जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम लोग 29 सेट किए दोस्तों, आज का सेट नंबर 30 है। तो अभी तक आप लोगों का क्या रिस्पांस रहा है दोस्तों? आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं दोस्त? आप लोग एक बार हमें बताएंगे। और वीडियो को सर आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इससे शेयर करिए। जितने भी कैंडिडेट हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग सीट नंबर 30 करने से पहले कल जो हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आज का सेट स्टार्ट करूंगा और लास्ट में फिर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है भाई। तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों प्रश्न को हल करने के लिए, और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका सामने है जो कल दिया गया था, वहाँ पर बोला गया है यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाता है तो परिणाम 1225 होता है, वह संख्या का मान क्या है? देखिए, किसी संख्या के 25% में से, किसी संख्या के 25% में से, और संख्या को और हम यक्स मान लेते हैं, इस संख्या के 25% में से, 25% में से, 25% में से, 25 मतलब 25% मतलब 25/100 में से जब 75 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ये 1225 प्राप्त होता है। तो ये 1225 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 75 को उधर लेकर आएंगे तो ये 75 जुट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 25 1225 और 75 1300 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 1300, ठीक है। ये 1300 हो जाएगा। यहाँ पर आप काटिएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1300 गुना 4, 13 चौको 5200, क्या हो जाएगा दोस्तों? 5200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो यही प्रश्न कल दिया था हमने आप लोगों को हल करने के लिए। आप लोगों का आंसर क्या आया था आप लोग मिला लीजिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं और आज का सेट स्टार्ट होता है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। एक बार सभी लोग आराम से पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करिए दोस्तों। सभी लोग ध्यान से पढ़िए सवाल को और आंसर बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? इस सवाल में बोला गया है कि 80,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 288 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए क्या है। क्या बताना है? ब्याज की दर बताना है। अंतर कितने साल का है? 2 साल का है। अगर 2 साल का डिफरेंट होता है तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है। पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर ये होता है। डिफरेंट अंतर क्या है? 288 है, 288 अंतर है। मूलधन क्या है दोस्त? 80,000 है, ठीक। आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000, 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कट गया। 8 से काटेंगे दोस्तों, 8 तियाँ 24, 4 बचेगा, 8 छक 45। आर स्क्वायर का मान अगर 36 है तो आर का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आर का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6% इसका दर है, ऑप्शन नंबर 3। 6% इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आया दोस्तों? एक बार बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, एक बार हमें बता देंगे आप लोग। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, इसको लगाइए, लगाइए दोस्तों, आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका। देखिए क्या कहा गया है,
500 रुपये की लागत वाली एक वस्तु को 17% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत में 20% की और अतिरिक्त कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, कहा है कि उसका जो लागत मूल्य है क्या है, 500 रुपये है। ठीक है, अब 17% की हानि पर बेचा जा रहा है। इसको बेचा जा रहा है कितने में, 17% हानि पर। इसका मतलब इसको बेच रहे हैं 83% पर। 83% पर तो पहले से बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहा कि यदि कीमत में 20% की और अतिरिक्त कमी की जाती है, 20% की अतिरिक्त कमी किया गया, मतलब कितना बिक रहा है अब, यह बिक रहा है 80% पर। ठीक, 80% पर। देखिए क्या होगा इसका आंसर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 4 बार में कैंसिल, 4 तियाँ 12, इकाई का अंक 2 आएगा, 4 तियाँ 12 हासिल का 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 332 रुपया हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 332 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो अब जो उसको विक्रय मूल्य जो अब आ रहा है वह 332 रुपये आ रहा है दोस्तों। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बताएंगे एक बार। समझ में आ गया, सवाल बेहतरीन है दोस्त। चलिए, ये है प्रश्न का लेवल, प्रीवियस ईयर है दोस्त। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पेपर का लेवल क्या है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आने वाले हैं। आइए, अगला जो प्रश्न है इसको आप हल करेंगे, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग दोस्तों ये कंजूसी करते हैं, आंसर नहीं बताते हैं। भाई कमेंट में लिखना है दोस्त, क्वेश्चन नंबर टाइप करना है और कौन सा ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा कौन सा विकल्प है वह टाइप कर देना है। तो भाई इतना नहीं आप कर पाते हैं, बताइए क्या करेंगे आप जीवन में। कम से कम दोस्त अगर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए कुछ करने का। हालांकि दोस्त मैं अपने लिए कुछ नहीं करने का बोलता हूँ आप लोगों को, बस अगर आप आंसर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका लेवल और बढ़ेगा कि आपने जो आंसर किया है सही किया है। ठीक है, इसलिए आंसर करते रहें, बाकी आपकी इच्छा है। अगर नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी में हल करिए, लेकिन हल करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये भी आप लोगों की कमी है। क्या आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बताइए। क्या जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं आप लोग, या फिर मैं इसको लेंदी मेथड बता रहा हूँ, कैसा बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ तो आप बताएंगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बढ़िया बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। भाई आपका जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे समझ पाएंगे। चलिए, यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है दोस्तों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। बात को जरा ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार से एक शंकु है, ठीक, ये शंकु कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। अब यहाँ पर एक हाइट ये है, इसी को हाइट बोलते हैं, ये एच है, और ये जो हाइट ये वाला है इसको हम लोग एल बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे दोस्तों, इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर त्रिज्या क्या है दोस्त, ये त्रिज्या जो है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसकी ऊंचाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है, एच का मान क्या है दोस्तों, एच का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अगर एच का मान 10 सेंटीमीटर है तो एक भी यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, यानी यल का मान क्या हो जाएगा, यल का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे 10 24, इसको काटिए, 2 से 2 5 10, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 5 12 17 होता है, 17 का 2 गुना हो जाएगा 34। तो यल का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा, 34। यल का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 34 हो जाएगा। क्लियर है, ट्रिपलेट यहाँ पर लगा देंगे, 34 हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर
यल प्लस, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, जो नीचे का ये सर्कल दिख रहे हैं आप लोग ना, इसको भी आप पूरी तरह से ढकेंगे, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल कवर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर कवर हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इसी का मान निकालना है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्त, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से यल प्लस आर बचेगा। यल पाई का मान 22/7 लेना है, 22/7 हो गया। आर का मान क्या है दोस्तों, आर का मान त्रिज्या क्या है, यहाँ पर 24 है, त्रिज्या क्या है दोस्तों 24 है। और यल प्लस आर लंबाई क्या है, त्रिज्या की ऊंचाई क्या है 34, आर क्या है दोस्तों 24 है। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे अगर आप तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से 58 आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 58। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 58 हो जाएगा। ठीक है भाई, 58 आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसी को हल करिएगा दोस्तों तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरा इसका आंसर क्या आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, बताइए मित्रों इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, एक बार बताएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और अगला जो प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है, इसका आंसर एक बार बता दीजिए क्या होगा। चलिए लगाइए। देखिए बोला गया है कि एक कंपनी का राजस्व पहली तिमाही में 10% बढ़ा, दूसरी तिमाही में 5% घटा, इन दोनों तिमाहियों में राजस्व में नेट प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। हुआ क्या है दोस्तों, पहले 10% की क्या हुई है, बढ़ोतरी यानी वृद्धि, तो वृद्धि के लिए प्लस करेंगे 10, दूसरे तिमाही में 5% की कमी घटा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो -10 × 5/100, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ से घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 5, 5 - 0.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4.5, 4.5%, 4.5%। अब एक बात बताएंगे, कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, भाई ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4.5% की दोस्तों वृद्धि होगा, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग सवाल को लगाते रहेंगे और देखिए आंसर बताइए चाहे ना बताइए, लेकिन पेपर पेन लेकर जरूर बैठिए। प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि आप लोग सवाल को देखिए, हल करिए, आंसर मिला लीजिए, क्या आपका आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, करिए करिए भाई जल्दी जल्दी। देखिए भैया इस प्रश्न में क्या कहा गया है, ए बी को एक बोतल 30% लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% हानि पर बेचता है। यदि सी बोतल के लिए 3744 देता है तो ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य क्या है। ए के लिए क्या बताना है, ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य, तो ए के लिए बोतल का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। अब 100 रुपये को ए बी को बेचता है 30% के लाभ पर, यानी 130% पर, 130/100। अब बी बेचेगा सी को 20% हानि पर, मतलब एक यहाँ पर 80% पर, यानी 80/100। सी कितना में खरीदा है इसको, 3744 में, 3744। इसी को हल करेंगे दोस्तों, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे, अगर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको 13 से काट सकते हैं, 13 या फिर 8 से काट दीजिए, किसी से भी काटेंगे। 8 से काटेंगे, अगर 8 चौक 32, 8 चौको 32, 32 5 37, 5 बचेगा, हो जाएगा 54।
8 छक 48, 8 साते 56, 8 छक 48, 48 और 48 6 54, 8 अठाएँ 64। ठीक है, क्योंकि 4 बचा है भी, हो जाएगा 64। 13 से काटेंगे दोस्तों, तो 13 से जब भाग देंगे तो 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, बचेगा 7, 13 छक 78, 13 छक 78। तो यक्स का मान निकालेंगे तो 100 का गुना क्या हो जाएगा इसमें, 36 में, तो हो जाएगा दोस्तों 3600। 3600 रुपए में यक्स खरीदा, सॉरी ए खरीदा था। ये जो है कितने रुपए में खरीदा था, यानी ए के लिए बोतल का जो क्रय मूल्य था वह 3600 रुपए था दोस्तों। कौन से विकल्प में भैया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हमारा उद्देश्य है दोस्तों, आपके पेपर में 20 प्रश्न आएंगे मैथ के, तो 20 में से 20 नंबर आपको दिलाना, इस पे हम काम कर रहे हैं। अब अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा वास्तव में 20 नंबर आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसका आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार विद प्रमोद, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, पहले मैं PDF उसको शेयर कर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सॉल्यूशन का भी PDF वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप लोग जुड़िए दोस्तों, जुड़ेंगे तभी चीज़ें को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि प्रश्न नंबर आपके सामने है 6वां दोस्तों। प्रश्न नंबर 6वां है आपके स्क्रीन पर, इसको लगाइए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। कमेंट में आंसर आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर करना क्या है दोस्त, देखिए आप लोग गलती करते हैं, आप लोग आंसर लिखते हैं तो ये नहीं पता चलता किस क्वेश्चन का आप आंसर दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद उसका विकल्प लिख दीजिए या उसका उत्तर ही लिख दीजिए, जो भी है ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। हाँ जी, यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो संख्याएं 6 संबंधी 5 के अनुपात में हैं, उनका योग 22 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं अगर 6 संबंधी 5 है, तो एक संख्या हो जाएगा 6x और एक संख्या हो जाएगा दोस्तों 5x, होगा कि नहीं होगा। अनुपात हटता है तो कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखेंगे हम दोस्तों, 6 5 11x, 11x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा। अगर 11x का मान 22 है तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू दोस्त 2 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए क्या होगा। भाई दोनों संख्या के वर्गों का योग, अब इसका 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 5 11 यानी 61x स्क्वायर, 61x स्क्वायर। तो क्या होगा 61 इंटू यक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से 4 4 छक 24 यानी 244। 244 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। 244 मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। एक बार थम्स अप कर देंगे दोस्तों अगर समझ में आया है तो। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। हमेशा मैं आपसे कहता हूं साथियों वीडियो को लाइक करने के लिए। देखिए मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं दोस्तों, बस आपका एक छोटा सा लाइक चाहता हूं और एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा कमेंट चाहता हूं दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। हाँ जी, चलिएगा यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर कितना है दोस्त, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। देखिए मेरे भाई, एक अंगूठी को 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है तो इसका नेट विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है यहाँ पर, नेट विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है।
भाई अंगूठी का जो अंकित मूल्य है क्या है, 20,000 है। ठीक, अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये है। अब इस पे 3 छूट दिया गया। एक छूट है 10%, तो 90% पर बेचा गया, 90% पर बेचा गया। और एक छूट है मित्रों यहाँ पर 20%, मतलब 80% पर बेचा गया। और एक छूट है दोस्त यहाँ पर 30%, मतलब 70% पर बेचा गया है। ये है नेट विक्रय मूल्य। नेट विक्रय मूल्य ये हो गया दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक जीरो आएगा, लास्ट में एक जीरो आएगा। ठीक है भाई, अगर लास्ट में एक जीरो आ रहा है तो यहाँ देखिए ये विकल्प नहीं सही होगा और ये भी नहीं सही होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। गुना कर दीजिए दोस्त, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जीरो तो है एक ठीक। इसके बाद इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा, तो 7 आठे 56, 6 9 छक्का 54, 4 और 4 दूनी 8, यानी जीरो के बाद दोस्त 8 आएगा। जीरो के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ तो जीरो के बाद 2 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं सही है। बस एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये सब दोस्तों होते हैं अप्रोच। सवाल को कैसे फास्ट सॉल्व किया जाए, ये सब तरीका होता है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करते रहिए, तब तक आपके बगल वाला आपसे आगे पहुंच जाएगा। तो ये सब नहीं गलती करना है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन इसका सलूशन सीख सकें, कैसे आंसर निकालना है, ये सब चीज़ें आप जान सकें। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर आप देखिए, आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ 9 है, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसका डिजिटल सम क्या होगा, जीरो होगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो होगा वही सही है। तो यहाँ भी गौर करेंगे, यहाँ भी 8 + 1 9 है, तो इसका भी डिजिटल सम क्या है, जीरो है। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं आंसर कौन सा सही होगा। क्लियर। तो ये सब दोस्तों तरीका होता है जो कि आपको सीखनी है। चलिए भाई, समझ में तो आया होगा आप लोगों को। आइए, ये जो प्रश्न है दोस्त, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका उत्तर बताइए दोस्त, लगाइए, सवाल को हल करिए, आंसर बताइए। देखिए कहा गया है कि यदि ए बी सी अनुपात में है, बराबर 2 3 5 है, तो ए प्लस बी संबंधी बी प्लस सी प्लस ए का मान पूछा गया है। तो ए प्लस बी यानी 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, 5 संबंधी बी प्लस सी यानी 5 3 8 हो जाएगा, सी प्लस ए 5 2 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 5 8 7, 5 8 7, 5 8 7, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर है, ये तो सिंपल सा प्रश्न था। अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त आपके स्क्रीन पर है, और ये जो प्रश्न है बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, ब्याज वाले प्रश्न हैं, साधारण ब्याज के। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5 संबंधी 1 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। क्या दिया है यहाँ पर मूलधन और कुल ब्याज 5 संबंधी 1 है। अगर मूलधन 5 है तो ब्याज क्या है, 1 है। ब्याज क्या है, 1 है। मूलधन 5 है, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, SI बराबर होता है दोस्तों PRT/100 होता है। ठीक, मूलधन ब्याज क्या हो गया, 1 हो गया। मूलधन 5 है, रेट R निकालना है। समय क्या है दोस्तों, 5 है, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, चौका 100। तो R का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 × 1 = 4, 4%। R का मान क्या होगा दोस्तों, R का मान हो जाएगा 4%, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 4% इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ जी, आइए अगला प्रश्न। 13
बड़े कोष्टक में 216 भागा 3 ऑफ मझले कोष्टक में 48 भागा 24 गुना 42 माइनस 38, इसका मान बताइए दोस्तों क्या होगा। अभी इसका मान दोस्तों आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि देखिए ये जो सवाल है बोर्ड मास वाला हम डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो इसका जवाब आप लोग देंगे क्योंकि आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। लगाइए लगाइए मेरे दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए, मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से काम करता है और अमन सोहन से 2 गुना तेजी से काम करता है, तो सोहन अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, इसमें कौन कौन है, मोहन, अमन और सोहन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि मोहन अमन से 3 गुना तेजी से काम करता है, अमन अगर 1 है क्षमता तो इसका 3 हो जाएगा। अमन सोहन से 2 गुना तेजी से, अमन जो है सोहन से 2 गुना, अगर सोहन 1 तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, तीनों की क्षमता यह हो गई 6 2 8 1 9। 9 की क्षमता से दोस्तों तीनों लोग जब काम करेंगे मिलके 18 दिन में, तो टोटल काम ये हो गया। ठीक, टोटल काम यही हो गया। अभी इसको ये टोटल काम जो है इसको सोहन करेगा, सोहन की क्षमता क्या है 1 है, 1 की क्षमता से काम करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 9 8 72 के 2 हासिल का 7 और 9 1 कम 9 8 17, 172। तो 172 दिन में ये क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न नंबर 12वां दोस्तों आपके सामने है और इसका जवाब देंगे आप सभी प्यारे दोस्त। क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, इसमें कहा गया है कि दीपक अपनी मेज की कीमत लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर उसकी लागत मूल्य बोले तो सीपी क्रय मूल्य, अगर उसका क्रय मूल्य 100 है, उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 50% ज़्यादा, मतलब 150 हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। वह उस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा, लाभ कितने का अर्जित होता है दोस्तों, 10% का, 10% का लाभ अर्जित करता है। यानी बेचा कितने में दोस्तों, बिका है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस 10% लाभ यानी 110 में बिका है, 110 में बिका है। लेकिन छूट पूछा कितने का दिया, यहाँ पर क्या बोला है, छूट प्रतिशत बताइए। भैया छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अगर अंकित मूल्य 150 है और विक्रय मूल्य 110 है, तो छूट कितना दिया, यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 15 का सामान 11 में गया है, मतलब 4 का छूट मिला है किस पर, 15 पर, गुना 100, गुना 100 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 400/15, 400/15, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, दशमलव में आएगा दोस्तों, दशमलव में आएगा, शुरुआत 2 से होगा, दशमलव में आएगा शुरुआत 2 से होगा। ये तो नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये तो दशमलव है या नहीं है। एक ही ऑप्शन बच जाता है पहला, जो कि शुरुआत 2 से हो रहा है, और यही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, आंसर वही आएगा दोस्त। हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, आप ऑप्शन को देखते रहे ना, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लगाइए।
8 संख्याओं का औसत 47 है। 8 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों? 47। पहली 3 संख्याओं का औसत 53 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है। यदि छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या क्रमशः 7, 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान बताइए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत क्या है? 47 है। तो इनका सम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सम क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 7 56 हासिल का 5, 8 चौक 32, 32 5 37, 376 हो जाएगा। कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 53 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? यहाँ से पहली 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? ये तो 8 संख्या का औसत है। पहले 3 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 3 3 3 9 और 3 5 15, 159 हो जाएगा यहाँ पर। अगली 2 संख्या का औसत यानी S2, ये क्या हो जाएगा? 55 दूना 110, 110 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे इसको 9, 159 और 110 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 3 + 2 यानी 5 संख्याओं का योग क्या हो गया दोस्तों? 5 संख्याओं का योग हो गया 269। टोटल कितनी संख्या है? 8 संख्या है, 3 संख्या बचा। तो जो 3 संख्या बचा उनका जो सम है कितना होगा? घटा दीजिए यहाँ पर। 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा दोस्तों? 7 बचेगा। और 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा। और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। यानी जो 3 संख्या बची हुई हैं अभी, जो 3 संख्या भी बची हुई हैं तो उनका सम क्या है? 107 है। ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर क्या बोला है कि पहले 3 संख्या का औसत दिया है, अंतिम 2 संख्या का औसत दिया है। तो अभी जो छठवीं संख्या है, देखिए यहाँ पर छठवीं संख्या F है। ठीक। छठवीं 7वीं संख्या G है और 8वीं संख्या H है। छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 7 और 10 कम है। 7 और 10 कम है। छठवीं संख्या की बात कर रहा है। छठवीं जो संख्या है वह 7वीं और 8वीं से क्या है? 7 और 10 कम है। अगर दोस्तों हम छठवीं संख्या को यक्ष मान लेते हैं तो ये 7वीं से 7 कम है, तो इसका मतलब 7वीं 7 ज़्यादा होगा, तो यह यक्ष + 7 हो जाएगा। 8वीं 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा होगा, यक्ष + 10 हो जाएगा। तीनों का सम क्या हो जाएगा? 3 यक्ष + का 17। तीनों का सम क्या होगा यहाँ पर? ये जो है ये तीनों संख्याओं का सम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 107 हो जाएगा दोस्तों, 107। ठीक है। अभी यहाँ से 3 यक्ष = 17 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 90। यक्ष का मान क्या निकल के आ गया? यहाँ से 30 आ गया। यक्ष का मान 30 है। तो आपसे पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है 8वीं संख्या का मान बताइए। तो 8वीं संख्या क्या है? ये है यक्ष + 10। यक्ष का मान अगर 30 है तो 10 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। भाई यहाँ पर मान रख देना है। यहाँ पर आपको यहाँ से 30 और प्लस का 10 कर देना है तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 8वीं जो संख्या है मित्रों वह 40 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसका आंसर करके बताएंगे क्या होगा। 442 मीटर लंबी एक ट्रेन 13 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। अच्छा, यहाँ से आप चाल निकाल लेंगे दोस्तों। यस वन निकाल लेंगे। यहाँ से पहला चाल क्या हो जाएगा? 442/13 दूरी बटे समय होता है चाल। दूरी बटे समय भाग देंगे 13 × 39, 1 बचेगा, हो जाएगा 39 1 40 52 हो जाएगा। यहाँ पर 13 चौको 52 यानी क्या हो जाएगा? यहाँ से 34 मीटर प्रति सेकेंड। 34 मीटर प्रति सेकेंड पहली ट्रेन की गति है। अब जब दूसरी ट्रेन को यहाँ पर पार करती है उस विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जुटता है। ठीक है, चाल जुटता है। तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी जो चाल है दोस्त उसको हम S2 मान लेते हैं। अगर S2 मान लेते हैं तो S2 प्लस यहाँ से 34 ये चाल हो गया।
ठीक है, ये सापेक्षिक चाल हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, समान लंबाई। तो भाई दोनों की लंबाई समान है, मतलब 442 इसका भी है उसका भी है, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, 884 हो जाएगी। 884 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। बटे क्या हो जाएगा, 17। यहाँ से भाग देंगे अगर आप, 17 से काटिए, 17 पचे 85, 85 4 85, 85 3 बचेगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो S2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 52 में से 34 घट जाएगा दोस्त, घटेगा। तो 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। इसकी जो चाल हो जाएगी 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी दोस्तों, 18 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। 18 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वां जो क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, लगाएंगे इसको एक बार। क्या बोला गया है, T20 मतलब टी 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। टी क्या है दोस्त, टी जो है एक काम को दोस्तों ये 20 दिनों में पूरा कर सकता है। टी एक काम को दोस्तों 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यू उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा यहाँ से, 20। टोटल काम क्या हो जाएगा, दोनों का लॉस है 20, 20 एक कम 20 और 10 दूना 20। यहाँ पर बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर काम करते हैं 4 दिनों में, कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा 4 दिन में। भाई देखिए 4 दिन में कितना काम पूरा कर लेंगे, 2 1 3 की क्षमता से 4 दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों, 12 काम। 12 काम हो गया। अब ये 12 काम 20 का कितना प्रतिशत है, 12 जो है कुल काम का यानी 20 का कितना प्रतिशत है, गुना 100 कर दीजिए यहाँ पर, 20 5 100, अब 12 पंजे 60%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 60% काम क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया है दोस्तों। आगे चला जाए, बोलिए आगे चला जाए। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने है इस प्रकार से, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए दोस्तों एक बार। एक छात्र एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है और दूसरे छात्र से 24 अंक कम प्राप्त करता है, जिसने 80% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा का जो अधिकतम अंक है दोस्तों 100% है। अब एक छात्र ने 60% अंक पाया है, एक 24 कम पाया है दूसरा छात्र से, दूसरा छात्र क्या पाया है दोस्त 80%। तो दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 80 और 60 यानी 20%। 20% का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 20% का मान 24 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 से गुना कर लीजिए यहाँ पर, 5 से दोनों साइड गुना कर देंगे, 24 पंजे 120 हो जाएगा। पूरा परीक्षा का जो पूर्णांक था दोस्तों, अधिकतम जो अंक था क्या था, 120 अंक था, 120 अंक। ठीक है, 120 अंक था मित्रों। चलिए 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न जो प्रश्न है आपके सामने, ये क्या बोला गया है इसमें, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। अब 30 के बाद क्या होता है, 31 अभाज्य संख्या, 32 33 34 35, अब 37 अभाज्य संख्या है, 37 38 39 40 41 अभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद 43 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 47 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या, इनका क्या पूछा है, क्या पूछा है, योग बताइए क्या है। तो इनका योग बताना है, जोड़ दीजिए भाई सबको, सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10 11 12 7 19, 12 7 19, इकाई का अंक 9 आएगा। इकाई का अंक दोस्तों 9 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका सही है, बाकी चेक कर सकते हैं।
3 3 6 4 10 4 14 14 4 18 18 और 1 19। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप लोग इसको लगा लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर? हाँ जी, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18वां, ये बार वाले प्रश्न है दोस्तों। बार वाले प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और इसको लगाना कैसे होता है एक बार फिर से समझिए दोस्तों। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, सब बटे में है दोस्तों, ये सभी क्या है, बटे में है, सभी बटे में है, तो इसको गौर करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, 516 आपको पूरा लिखना है। जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है। यहाँ पर 51 पे बार नहीं है, 51 घटा देंगे, बटे नीचे क्या करना है, जितनी संख्या पे बार उतना 9, एक संख्या पे बार है 1 9, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतना 0, दो संख्या पे बार नहीं है 2 0 कर देंगे, घटाइए यहाँ से, तो यहाँ पर 5 बचेगा और 11 में से 5 गया तो दोस्तों 6 बचेगा और 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 900, बटे 900। ठीक है, अभी आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं। इसको काटेंगे दोस्तों 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 18 5 90, 5 9 45, एक बचेगा 5 9 15, है ना। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 6 18, तो 31 बटे क्या हो जाएगा 60, 31 बटे 60, 31 बटे 60 ऑप्शन नंबर 4, 31 बटे 60 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखिए। चलिए भाई लगाइए इसको। यहाँ पर कहा गया है 5 8 और 15 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, यानी 5 8 15 का आपको लघुत्तम निकालना है। 5 8 15 का लघुत्तम, तो लघुत्तम 15 मान लेते हैं दोस्तों, 15 लघुत्तम मान लेते हैं, 15 का काम खत्म। 15 में 5 है 3 है, 8 की कमी है, 8 से गुना कर देंगे, 15 बाटे 120, तो इसका जो गुणज हो जाएगा सबसे छोटा वह क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए भाई अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक कक्षा के 17 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 38 वर्ष का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो इन 18 छात्रों की औसत आयु क्या होगी। हाँ देखिए भाई, 17 छात्रों का औसत आयु क्या है 20 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 17 दूना 34 340 हो जाएगा। ये 17 छात्रों का सम है। ठीक है, अब एक छात्र इसमें और आया है 38 साल का, ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 3। अब ये कितने छात्रों का सम है, 18 छात्रों का, तो इनका औसत पूछा है दोस्त, 18 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36, एक बचेगा 18 एकम 18, तो क्या हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो ये 20 प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखा और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, आप लोगों ने जो अपना प्यार दिखाया दोस्तों, आप लोगों से मैं ही चाहूँगा कि आप लोग ये प्यार जो दिखाए हैं, जो प्यार दे रहे हैं, लास्ट तक बनाए रखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आज के लिए हम लोग जो सेट किए हैं इसमें 20 प्रश्न थे दोस्तों, 20 के 20 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को अंदाजा भी लग गया होगा कि अब पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप लोगों का स्कोर क्या रहा दोस्त, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, और आज के लिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं, यहाँ पर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग आंसर करिए, कल इसका हम सलूशन कराएंगे दोस्तों, कल इसका सलूशन कराएंगे। ठीक है, तो कल जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।